नेपाल की 60% इकोनॉमिक एक्टिविटीज भारत से होती है और नेपाल का 80% इंपोर्ट भी भारत से ही होता है। इसीलिए नेपाल को लैंडलॉक कंट्री की जगह इंडिया लॉक कंट्री भी कहा जा सकता है, अर्थात भारत के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। और जब जब भारत और नेपाल के संबंध सुधरते हैं तब तब नेपाल में बैठे प्रो चाइना एक्टिविस्ट ऐसा करते हैं जिससे कि भारत और नेपाल के संबंध खराब हो जाएं। और अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत और नेपाल के नेताओं के बीच में काफी अच्छे से बातचीत हुई, अच्छे एग्रीमेंट भी हुए, इससे नेपाल को भी काफी फायदा हुआ। परंतु नेपाल के अंदर जो चाइना लॉबी है उसको इस बात से बहुत चिढ़ मची और उन कम्युनिस्ट लीडरों ने ये बयान दिए कि हमें भारत के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे चीन नाराज हो सकता है। लेकिन जब ये बात बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनी तो प्रो चाइना एक्टिविस्ट ने एक नया मुद्दा उठाया है और जिसे लेकर भारत को एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 2016 में भारत और नेपाल के बीच में एक प्रोमिनेंट ग्रुप बना था जिसका नाम था एमिनिएंट पर्सन्स ग्रुप, और इस ग्रुप को भारत और नेपाल दोनों ने मिलकर संबंधों को अच्छे बनाने के लिए ही बनाया था और इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। और इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये था कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे बेहतर हो, दोनों देशों के बीच में जो खटास है उनको दूर किया जाए और भविष्य में दोनों देशों को किन बातों से खतरा हो सकता है उन्हें सुलझाकर एक नई तरीके की शुरुआत की जाए। और इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार की थी, परंतु यह रिपोर्ट कभी दुनिया के सामने नहीं आई थी क्योंकि भारत ने इस रिपोर्ट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और अब इस ग्रुप की इसी रिपोर्ट को लेकर ही भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो दोस्तों, भले ही ये रिपोर्ट कभी दुनिया के सामने नहीं आई परंतु नेपाल की तरफ से धीमे धीमे इस रिपोर्ट की कई सारी बातें लीक की गई और अगर भारत इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो हम इस रिपोर्ट को संसद में अपनी पेश करेंगे जिससे भारत की छवि पूरी दुनिया के सामने खराब करेंगे। अब आप सबके मन में ये भी होगा कि अगर वह लोग खुलासा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है भारत को, पर दोस्तों इससे भारत की छवि पर खराब असर आएगा क्योंकि इस रिपोर्ट की कुछ बातें धीमे धीमे करके जानबूझ के लीक की गई है। और इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर ओपन है उसे सील कर देना चाहिए, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को सील किया गया है, क्योंकि नेपाल के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं वो ज्यादातर कम्युनिस्ट लॉबी के हैं या ये कह सकते हैं प्रो चाइना एक्टिविस्ट हैं। वह जानबूझकर ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत इसका फायदा उठाता है और इस ओपन बॉर्डर के जरिए भारत के द्वारा नेपाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, ड्रग की तस्करी की जाती है, आतंकवादियों को भेजा जाता है और इससे नेपाल को नुकसान होता है, जबकि वास्तव में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। ओपन बॉर्डर का फायदा नेपाल के लोगों को ही ज्यादा होता है क्योंकि नेपाल के लोग सस्ती चीजें भारत से खरीदते हैं और वहां जाकर अपना गुजारा करते हैं। और ये जो सोने की तस्करी है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब नेपाल के जरिए भारत में की जाती है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत और नेपाल के बीच में जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है उसे कैंसिल करके एक नया एग्रीमेंट बनाया जाना चाहिए क्योंकि पुराने एग्रीमेंट से नेपाल को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि भारत को ही फायदा हुआ। और भारत का यहाँ पर ये कहना है कि हमें इस रिपोर्ट से कोई समस्या नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि नेपाल के अंदर अगर स्थिर सरकार हो तो हम उस स्थिर सरकार से बात करें, क्योंकि पिछले 5-6 सालों के अंदर भी नेपाल के अंदर 3 सरकारें चेंज हो चुकी है और अभी जिस सरकार से हम बात भी करेंगे, हम ट्रीटी पर भी साइन कर देंगे, परंतु कोई भरोसा नहीं है कि वापस आपकी सरकार चेंज हो जाए और नई सरकार का स्टैंड कुछ और हो। तो सबसे पहले अगर नेपाल में राजनीतिक स्थिरता होगी तो हमें समस्या नहीं है, हम उस सरकार से बात भी करेंगे, नया एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे। और दोस्तों, भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु नेपाल का जो विपक्ष है वो वहां पर लोगों को भड़का रहा है और भारत ने भी अपना स्टैंड इस मामले में क्लियर बिल्कुल कर दिया है कि आपको जो करना आप करें, हम नेपाल की स्थिर सरकार से ही बात करेंगे और कम से कम अभी तो इस मैटर पे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या नेपाल यहाँ पे सही कदम उठा रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।